हाँ, तो आज इस वाले वीडियो में हम देखते हैं आज ही के हाफ ईयरली के क्लास 10th के एग्जामिनेशन पेपर को। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था एलसीएम का था। 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना था आपको, तो इजीली है, हम फाइंड करते हुए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं। सो 12 और 15 और 21 का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, मैं निकालना भी बता देता हूं आपको। इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले 2 का डिवीजन कंप्लीट सॉल्वेबल है 21, फिर 2 से अभी भी डिवाइडेबल है 15, 21, अब 3 के टेबल से डिवाइडेबल है 5 टाइम्स 7 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम एंड 7, फिर 7 से 1 1 1 एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। सो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। बस 6 को 4 से करो 7 42 एंड 0 लगा दीजिए इट इज एज इट इज। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ब बिल्कुल राइट है 420। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यांक है। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखिए सॉल्व करो, 4 2 जा 8 भी बनेगा और 4 माइनस के प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। पेयराइजेशन कर देते हैं, x माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं। वैसे भी जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू जीरोस कर दो, 2 कॉमन है तो x माइनस 4 यहां पर भी 0 इज इक्वल टू, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस का 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे 4 माइनस 2 होंगे। देख लीजिए एमसीक्यूज में कौन कौन सा ऑप्शन है आपका। एक ही ऑप्शन है, ब बिल्कुल राइट है, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का ब है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड। रेखीय समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो y किसी या तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा। यदि जोड़ते हैं, यदि मैं समीकरण इसको जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू आपको 6 मिलेगा, तो x की वैल्यू तो आपको 3 मिल गई। अदरवाइज x इज इक्वल टू 3 को मैं इसमें पुट कर देता हूं, 3 तो इधर जाएगा, तो 4 माइनस 3 क्या मिलेगा? y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना मिलने वाला है? 1। तो एमसीक्यूज में देखेंगे 3,1 कौन सा ऑप्शन है आपका? 3,1 ऑप्शन नंबर ए, यानी अ बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फोर्थ क्वेश्चन। द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बताने, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर। तो यहां देखिए, यदि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैं इसको कंपैरिजन करूं, c से मैं कंपैरिजन करूं, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4 मिलता है। सो बी स्क्वायर माइनस 4 ac से चेक कर लेते हैं कि क्या मिलने वाला है, ये इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, वास्तविक है क्या रियल है कि इमेजिनरी रूट है। सो b इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16 2 32, तो 1 माइनस 32 क्या मिलने वाला है? डायरेक्टली माइनस का 31 मिलने वाला है। और माइनस में जब भी रूट मिलता है, डी का मान, इसे हम डी बोलते हैं कैपिटल, और डी का मान हमेशा अदरवाइज ऋणात्मक होता है तो नॉट रियल रूट होते हैं, मतलब वास्तविक रूट नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। द ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, नॉट इमेज मतलब नॉट रियल रूट है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एपी आपको गिवन है 3 7 11 डिजिट है, 10th वह पद ज्ञात करना है, टर्म 10th टर्म, सो ए 10 ज्ञात करनी है। सो ए प्लस 9d इसका फॉर्मूला होता है, एक टर्म से कम कर दो तो ए की वैल्यू 3 प्लस डी निकालना है, तो 7 माइनस तो 4 मिलेगा डी, इधर भी 4, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 36
39 इसका आंसर है। एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजा लंबवत है? ये त्रिभुज लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। 60 30, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू वैसे भी 90 होगी। सो एसी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो सकती है। तो ऑप्शन में देखें तो एसी एंड बीसी ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब या बी होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दो बिंदु ए 2,4 एंड बिंदु बी पॉइंट है -2 को -4 से मिलने वाली, ये रेखा समझना, मिलने वाली का मध्य बिंदु याद करना है, मिड पॉइंट याद करना है, मध्य बिंदु। सो x2 - x1, सो x प्लस x1 क्या फॉर्मूला बन जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको। सो -2 प्लस 2 क्या बनेगा, 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 बाय -4 प्लस 4 0 बनेगा, तो 0 - 0 मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 0,0 मूल बिंदु पर मिलेगा। ये मूल बिंदु इसका मिड पॉइंट होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। tan 60 डिग्री, अदरवाइज टेबल भी नहीं पता है, साइन की पता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 60 डिवाइड बाय cos 60 बोल सकते हैं। तो sin 60 √3 डिवाइड बाय 2 एंड cos 60 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आपका बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ब, जिसको टेबल पता है वो तो डायरेक्ट बता देता है, बी, और जिसको नहीं पता है वो एग्जैक्टली ऐसे निकाल सकता है और टेबल बना के भी निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी एलिवेशन एंगल बताना है। मीनार की जो ऊंचाई है, टावर की जो ऊंचाई है और छाया की जो लंबाई है आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये राइट एंगल बनेगा, तो एग्जैक्टली एंगल तो 45 मिलेगा ना भाई, इक्वल है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 45 मिलेगा। आंसर आप ऐसे बता सकते हैं 45 सब बिल्कुल राइट है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, द लार्जेस्ट रोड ऑफ सर्कल इज व्यास, डायमीटर, क्या बोल सकते हैं, व्यास यानी डायमीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के एग्जामिनेशन पेपर में भी आया था आज ही, ये 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सो पाई आर स्क्वायर, सो 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 डिवाइड बाय 7, तो 25 2 50 का 5 कैरी 5 55 डिवाइड बाय 7, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 टाइम 49, फिर 6 से 0, 8 टाइम 56, 4 मिलने वाला है, 0.5 टाइम 35, फिर 5 मिलने वाला है 7 टाइम, अप्रोक्सीमेटली चलने वाला है 78.5 सेंटीमीटर, यहां से ही आने वाला है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी स बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद द रेडियस ऑफ सो 4 पाई आर स्क्वायर और सर्कल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले एच ऊंचाई वाले बेल एन का आयतन, वॉल्यूम है, ये रेडियस है इसकी, आर ये हाइट है, सो भाई इसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, और किस साइड तक, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर ए या ए बोल सकते हैं, ये भी ए है ऑप्शन या अ। नेक्स्ट 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, ऐड कर दो सॉरी, ऐड करके जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, 10 + 5 + 9 + 12 डिवाइड बाय 5, तो 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8 आंसर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल
ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। देखना 15 क्वेश्चन अच्छा है। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है या रानी होने की प्रक्रिया। आप एक बताओ क्यों होने के लिए बता रहा है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक सेट में से प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्यून का निकाल रहा है वो। तो क्यून के कितने कार्ड्स होते हैं 4, तो टोटल कितने होते हैं 4 डिवाइड बाय 52, सो आंसर 1 डिवाइड बाय 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्टेबल है। यहां से 15 मार्क्स का था है सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क्स का है। तो फर्स्ट लेते हैं। यदि समीकरण यानी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 पर कोई हल नहीं है, मतलब इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 has no solution then k। so पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो क्या बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अदरवाइज मैं वैल्यू पे पुट करके देख लूं। सो 1 डिवाइड बाई 2 यहां से 1 है, 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई k। सो k को ऊपर ट्रांसफर कर दो भाई, इक्वल है ना तो k इधर ट्रांसफरेबल है और 2 इधर ट्रांसफरेबल है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू एग्जैक्टली 4 मिल जाती है। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे एमसी फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। सभी वृत्त होते हैं ऑन सर्कल आर सिमिलर, समरूप हो सकते हैं क्योंकि रेडियस अलग अलग होगी। जैसे सपोज ये स्मॉल, ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना जरूरी है, तो सिमिलरिटी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्पर्शरेखा वृत्त को अ टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट, स्पर्श बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। स्पर्श बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट। आर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल भाई सो पाई आर स्क्वायर। तो 22 डिवाइड बाय 7, आर का मान 7 गुना 7 है, 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 2 14 के 4 हासिल का 1, 7 2 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन एक कौन बनाना है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, मतलब बेलन का 1/3 पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयतन शंकु का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं इस पे। यदि पी ए प्रोबेबिलिटी है तो पी ए बार, मतलब पी ए नहीं की बात करें तो 1 माइनस पी ए, तो एग्जैक्टली 1 माइनस 1/2, तो एग्जैक्टली हाफ ही मिलने वाला है, 1 में से हाफ जाएगा तो वही मिलेगा। होने की और नहीं होने की यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन से 1 मार्क्स के। इसमें 26 एंड 91 का एचसीएफ बोला गया, तो हाईएस्ट किस मल्टीपल्स में आते हैं तो 13 की टेबल में ये 2 टाइम आता है और 13 की टेबल में 7 टाइम आता है। तो कॉमन क्या है 13, तो इसका जो आंसर होगा एचसीएफ वो कितना होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द्विघातीय समीकरण x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो डबल होंगे, सो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस का इसको फैक्टराइज करें 5 बन जाए तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 कॉमन है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। सो ये मूल होंगे, इसके रूट्स होंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के चल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। एपी
एपी आपको गिवन है 2, 7, 12, A13 ज्ञात करना है। फाइंड A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। सो फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस चेक कर लो तो 5 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ इंक्रीजेबल है 60, तो कितना मिलेगा 62। इसका कौन सी टर्म होगी 13 टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए इससे साइन a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। अदरवाइज हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक देखे तो लाल बट्टे कक्का है, इंग्लिश मीडियम के देखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन की वैल्यू दे रखी है, मतलब l अपॉन के की वैल्यू दे रखी है, p अपॉन h की वैल्यू दे रखी है आपको। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहां से देख लें हम तो सबसे पहले तो इसमें 10 फाइंड करना है, 10 है और 10 का मतलब l अपॉन a हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए p अपॉन b होता है। तो b तो है नहीं, यहाँ बेस फाइंड कर लेते हैं। तो बेस क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना मिलेगा 7, और ये तो पूरा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ना, तो बेस की वैल्यू मिलेगी √7। तो वैल्यू हम p की वैल्यू आपको गिवन है 3 डिवाइड बाय √7, इसका एग्जैक्टली आंसर है। क्लियर है बच्चों? भाई राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एंगल से हमें डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 5, क्वेश्चन थर्ड का। एक मीनार की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमी 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार यानी वर्टिकल 5 मीटर की है, जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, सीढ़ी पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। सहारे जमीन से 30 डिग्री पर बनती है, सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, ये हमें फाइंड करना है। इसको मैंने x मान लिया, तो थीटा के सामने, एंगल्स के सामने थीटा है ये, तो थीटा के जो सामने है वो क्या है, इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी। सो बी सी यहां पर है परपेंडिकुलर, जिसे हम बी सी कह सकते हैं, और ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है एस सी। सो P अपॉन H, मतलब इसको L बोलते हैं, इसको K बोलते हैं। तो P अपॉन H क्या बन रहा है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। सही P अपॉन H बन चुका है, तो परपेंडिकुलर है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर और H बन गया। सो L अपॉन के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 5, साइन 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 यानी 2.5 सेंटीमीटर में मीटर आंसर है 2.5 मीटर। इसकी सीढ़ी की मतलब ये दीवार की जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, वो होगी 2.5 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन 30 था बिल्कुल सही है, 1 डिवाइड बाय 2 होता है वैल्यू, बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करें, सो 6 की टेबल में ये भी, 6 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, 6 to 1, तो 6 इसका एचसीएफ होगा, सभी की टेबल्स में आ रहा है। और एलसीएम निकाल लेते हैं हम, एग्जैक्टली हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या मिलेगा, 2 से 3 टाइम, 2 से 3 टाइम 6 टाइम और 2 से 60 टाइम, फिर 2 से 3 18 30, फिर 2 से 3 9 और 10 15, 3 से 1 टाइम 3 टाइम और 5 टाइम, फिर 3 से 1 1 5 और 5 से 1 1 1। तो एग्जैक्टली कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम देखना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, भाई 9 5 45, 40 का 0 कैरी 4,
32 और 4 36, 360, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है। क्लियर है बच्चों, इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, 5 पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जीरोस फाइंड करने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बन गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आंसर। सो एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में रूट 3 होगा और एक बार माइनस रूट 3 होगा। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, दिखेगा डिफिकल्ट, रहेगा बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए रैखिक समीकरण के x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 का हल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगी एक्सप्रेशन, देख लेना, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अदरवाइज मैं चेक करूं तो कोफिशिएंट सेम है, मतलब इसका नियतांक गुणांक सेम है, तो मैं इसको घटा सकता हूं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देता हूं मैं इल्यूमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि। तो देखना, सो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस के 5y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5। अब y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखते हैं, तो 2 गुणा x प्लस का 2 गुणा 6/5 गुणा 10, तो 2x बराबर का 10 माइनस का उधर आया 12/5, 50 माइनस 12/5, भाई इसको इससे गुणा करके इससे सोल्व करेंगे, 2x, तो x बराबर 38 38/2 गुणा में जाएगा 10, यानी 3.8, या फिर हम कहें इसको 19/5। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चैप्टर का आगे यहाँ है, यहां देखना आपको क्या क्या गिवन है। ए, मध्य बिंदु पर में लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम, 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको एक गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC एंड EC का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो जब ये इसके रेशो भी इक्वल होंगे, AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC बाय थ्योरम 6.1 के थ्रू, तो 1.5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय AC। सो पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो इसको उधर भेज देते हैं, उसको इधर ले लेते हैं, तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। वैसे भी ऐसे भी पता चल रहा था 1.5 का डबल होता है ये, तो इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते थे। क्लियर है, तो बाय थ्योरम से फाइंड कर लिया हमने। MCQs में होता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, दो बिंदु A B 1 2 4 5 मध्य की दूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, रूट ऑफ x2 माइनस क्या बनता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बच्चों। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर देखना, तो ये x2 y2 x1 y1, सो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 3 स्क्वायर से रूट कट गया इसका और रूट 2 मिल गया। आपका ये आंसर सही है। भाई डिस्टेंस है तो यूनिट कुछ ना कुछ होगी, या इकाई लिख के आपको छोड़ देना है, इकाई। 7 चैप्टर का क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, जो टावर है उसके बेस पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर मीनार के शिखर का उन्नयन यानी एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है।
तो मीनार की ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी भी क्या था, ए बी सी। देखिए यहां से जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर रखिए और ए बी नीचे रखिए और देखना, अब इसको देखना ये क्या है, P यानी लंब और ये क्या है, ए बी बैस यानी बैस को क्या कहते हैं, आधार। तो लाल बट्टे कक्का से देखो या किसी से भी देखो, लाल बट्टे कक्का के थ्रू L अपॉन ए टेन थीटा बन गया। सो टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 60 है। सो BC इज इक्वल टू x हाइट ऑफ टावर एंड AB इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 1060 और 1060 इज √3। सो x इज इक्वल टू 30 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीटर। सो 30 √3 मीटर। 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका एंगल दे रखा है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, यह है 6 सेंटीमीटर, एंगल 60 है। एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7, आर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 0 से 0, 6 से 6 टाइम, इस 6 से ये 6 फ्री, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 13 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एग्जैक्टली आंसर है 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। TSA होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहां से 2 पाई R को ले लेते हैं तो H प्लस R मिल जाता है आपको। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7, R इज इक्वल टू 5 एंड H इज इक्वल टू 14 प्लस 5, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 19। सो क्या बनता है, 20 का 0 कैरी 2, 20 22 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइड बाय 7। वॉल्यूम फाइंड करना था, क्षेत्रफल यही है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 19 2 जा 38 का 8 कैरी 3, 38 3 41 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्टली आंसर। यदि डेसिमल में भी सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बस फॉर्मूला पता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य दे रखा है आपको, यानी मीडियन आपको गिवन है, इसका मीडियन आपको डायरेक्टली बोला गया है। सो मीडियन यानी माध्यक 28.5। इसमें मिसप्रिंट ये है, बट टेबल बनाता हूं, टेबल में मिसप्रिंट भी चेक कर लेना सभी। क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से 10, इसमें मिसप्रिंट थी क्वेश्चन में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहां से देखना, यहां 60 होगा जो गिवन नहीं है, 5x 20 15 y और 5। सो यहां से CF निकाल लेंगे हम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसी के थ्रू मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन मतलब एक्स वाई की वैल्यू। सो यहाँ 5, यहाँ 5 प्लस एक्स, यहाँ 25 प्लस एक्स ऐड करते हुए जाइए, 40 प्लस एक्स और ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये सम इक्वल होता है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60 आपको मिल गया है।
सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। मतलब x और y का जो सम होगा वो कितना होगा, 15 होगा। अब मीडियन आपको गिवन है, सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सो देखिए f क्या होता है, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी f है, और इसके पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, तो ये CF होगा। सभी क्वेश्चंस में ये लिया जाता है। इसके सामने वाली जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो L होता है, इसका डिफरेंस जो होता है h होता है 10। आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है। मीडियन आपको 28.5 गिवन है, L की वैल्यू आपको 20 मिल चुकी है, प्लस n बाई टू, n की वैल्यू ये रहा। सो n बाई टू की वैल्यू होगी 60 डिवाइड बाई टू मीन्स 30। सो n बाई टू की वैल्यू 30 माइनस सी एफ 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय एफ इज 20 मल्टीप्लाई जो h है वो है 10। 0 से 0 इसका फ्री हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा 28.5 इस स्लाइड को थोड़ा सा इस साइड पर रिलीज कर रहा हूं हल्का सा, देखिए। नेक्स्ट तो -20 इधर ट्रांसफर कर दिया, 30 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -5 प्लस का x बनता है डिवाइड बाय 2 है। इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पर 8.5 है। अदरवाइज मैं इस 30 को भी इधर ट्रांसफर कर दूं, भाई वैसे तो नहीं कर सकता है, कंप्लीट डिवाइड में है। सो ये मिलता है 25 प्लस x, तो 2 मल्टीप्लाई में आने वाला है इधर। सो कितना बन जाता है, 17 बन जाता है एग्जैक्टली 25 प्लस x। तो x की वैल्यू हमने मिस्टेक कर दिया कहीं ना कहीं। यदि यहाँ की बात करें तो -5 बिल्कुल सही है, -8। यहाँ हम इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं क्योंकि पॉजिटिव मिलने वाली है वैल्यू, नेगेटिव में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हमने कहा मिस्टेक कर दी है वो देखते हैं। x प्लस का है, यहाँ पर x जो है वो प्लस का है। देखिए यहाँ x प्लस है तो माइनस का x बनेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो x माइनस का इधर आएगा, 25 माइनस 17 होगा, तो यहां से एग्जैक्टली 3 और 8 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। इसको एक्सप्रेशन 1 कहेंगे हम, एक्सप्रेशन 1। और एक्सप्रेशन 1 में x बराबर 8 समीकरण x है, यानी एक्सप्रेशन 1 के बाय एक्सप्रेशन 1 के थ्रू देखेंगे तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी 7 मिलेगा। सो आप वहां ध्यान रखना कि हमने मिस्टेक कहां पर हो चुकी है। नेक्स्ट इसको ऊपर कर देता हूं, तो 15 इनका सम मिलेगा आपको, एग्जैक्टली x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहला देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो कुल घटना मतलब इवेंट कितने मिल रहे हैं वो भी देख लेना, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करें। सो 3 डिवाइड बाय, इसकी पी इवेंट फाइंड करें, 3 डिवाइड बाय 6 टोटल, सो 1 डिवाइड बाय 2 आंसर है। सेकंड, 2 और 6 के बीच स्थित कोई बिंदु, सो 3 4 5 यही है नंबर लाइन। 3 डिवाइड बाय 6 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक विषम संख्या, तो और नंबर भी बात करें तो 1 3 5 सेम, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 3 डिवाइड बाय 6 एग्जैक्टली। आंसर सभी का क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के 15 का योगफल ज्ञात करना है, यानी S15। 8 के हैं तो AP, फर्स्ट 8 तो सेकंड 16 24 एग्जैक्टली ऐसा टेबल चल रहा होगा 8 की टेबल। तो S15 ज्ञात करना है, तो N इज इक्वल टू मिली गया आपको 15, A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू 16 माइनस 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
8 मिलेगा आपको। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इज 8। सो 15 डिवाइड बाई 2 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 15 डिवाइड बाई 2 16, 2 3 8 11, so 15 divided by 2 multiply by 6, 18 128, 2 से 6 और 4 64 बार, 15 चौक 60 का जीरो हासिल का 6, 90 और 6 96, 960 इसका सम होगा, 960 इसका एक्यूरेट सम आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बिंदु ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में काटता है, इक्वली 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है ए एंड बी को। तो मैं इसको देखना, -2 2 2 एंड 8 4 इक्वल्स पार्ट, तो 1 2 3 पॉइंट्स होंगे मिड, तभी तो 4 इक्वल्स पार्ट होंगे। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड, 3 और 4 सारे इक्वल है। सो देखना, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अदरवाइज में सी को फाइंड करो तो मिड पॉइंट होगा इन ए और बी का, मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ऐड कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी प्लस करो 2 माइनस 2 प्लस 2 0, तो 0 मिलेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड 2 प्लस 8 10 डिवाइड बाई 2 5 मिल गया। अब इसके मिड पॉइंट है C और A का मिड पॉइंट है B, तो इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ये लगेंगे 0 माइनस 2 यानी -1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मिलेगा, एंड 2 और 5 7 7 डिवाइड बाई 2 मिल गया इसका। नेक्स्ट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, इसके मिड में होगा 2 और 0, सो 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, 8 और 5 13 डिवाइड बाई 2, एग्जैक्टली ये आंसर है। क्लियर है? अब आप उसको शॉर्टेज करके भी सोल्व कर सकते हैं, मिड पॉइंट डालकर। भाई बिल्कुल मिड में होता है ना, तो हम करते हैं m1 m2 का वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है, 1:1, इसलिए हम डायरेक्ट भी उसको सोल्व कर सकते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, बी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो 90 डिग्री पर होगा, सो इजीली ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम। क्या है ये, हाइपोटेनस ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। सो 25 माइनस इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ओ बी स्क्वायर। सो एग्जैक्टली सोल्व करें, सो 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इधर ट्रांसफर होगा तो 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, सो 3 इज इक्वल टू ओ बी, यानी 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ये 10.1 थ्योरम से बोल सकते हैं हम 90 डिग्री पर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 नीचे दिए गए बंटन का एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाता है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला मीडियन का, और टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं स्लाइड को, ताकि टेबल आसानी से बन सके। तो वेट केजी में है, यानी भार 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 का है। और बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 8 6 6 3 2, और एग्जैक्टली बता भी दिया है कि 30 स्टूडेंट है।
तो यहाँ पे CF निकाल लेते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो CF 2 5 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 30, ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो हम थोड़ी स्लाइड को छोटा कर देते हैं। स्लाइड क्या है, काफी बड़ी होने की वजह से स्मॉल करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए इसके बाद में अभी हम आगे वाले क्वेश्चन भी काफी इजी है करने वाले। द्विघाती समीकरण का आने वाला है इसके बाद सूत्र, तो देखते हैं। आजा भैया, थोड़ा टाइम, वीडियो को आप स्लो करके देखना ताकि आपको इजीली समझ में आए सब कुछ, ठीक है। इनके इसमें से पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था और बोर्ड का अदरवाइज ऐसा पेपर बन जाता है तो काफी आसान लगने वाला है आपको एग्जाम। देखिए, तो m फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H है। तो सबसे बड़ी घेरा F, इसके पहले CF, इसके इधर L, इसका डिफरेंस H, मिल गया। सीधा रख देते हैं 50 प्लस n/2 15, 15 माइनस CF 5 डिवाइड बाय 20, सॉरी 8, 8 15, 15 यहाँ तो 15 माइनस 5 बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय H इज 5, तो 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस 5, 5 टाइम 4 टाइम, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। तो 50 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, 100, यानी 200 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, एलसीएम ले लिया। सो 225 डिवाइड बाय 4, यानी एग्जैक्टली सॉल्व करें 5 टाइम 20 25 6 टाइम 1, यानी 2 और 5 टाइम केजी। तो 56.25 केजी इसका आंसर होगा। जो मीडियन होगा वो होगा 56.25 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, 18 नंबर का द्विघाती समीकरण का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, देखना। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से पहले कंपैरिजन कर देते हैं, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघाती समीकरण से तुलना कर दो, a का मान 3, b का मान -2√6 और c का मान 2। तो x का जो फॉर्मेट बनेगा द्विघाती फॉर्मूला, द्विघाती स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a। सो माइनस b, यानी b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस रूट में -2√6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2√6 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 4, 4 मल्टी 24, 12 24 डिवाइड बाय 6। सो एग्जैक्टली इक्वल रूट मिलेंगे, x इज इक्वल टू 2√6 डिवाइड बाय 6। सो x इज इक्वल टू √6 डिवाइड बाय 3 रहने देते हैं, क्योंकि इसको अदरवाइज मैं रेशनलाइजेशन भी करूं तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख देते हैं, फिर √3 से √3 कट करके √2 डिवाइड बाय 3 रखते हैं, तो वापस रेशनलाइजेशन करेंगे तो आंसर तो यही मिलेगा। तो इक्वल रूट होंगे यहाँ, इक्वल रूट, तो x की वैल्यू मिलेगी √6 डिवाइड बाय 3 एंड √6 डिवाइड बाय 3, इक्वल रूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 18 का, और वाला क्वेश्चन वो भी देखते हैं। दो क्रमांक धन पूर्णांकों का योग, यानी फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट नंबर x ले लो, तो सेकंड x प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा, x, तो सेकंड फर्स्ट, तो सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर जो है
वो है 365। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। सो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 364, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 2, 1 टाइम 8 टाइम और 2 टाइम। सो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो इसका फैक्टराइजेशन देखना काफी इजी कर सकते हैं हम। प्लस का तो 14x माइनस 13x माइनस का 33। हाँ बिल्कुल ही बनता है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14, और यहां से 13 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस माइनस प्लस का और माइनस माइनस प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 14, वो भी नेगेटिव 14, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 13, और अदरवाइज फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर x प्लस 1, ये फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर क्या होगा, अदर नंबर x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बच्चों, यदि 10a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 है, तो लाल बटे कक्का से देखें l अपॉन a की वैल्यू दी हुआ है। l अपॉन a मतलब p अपॉन b की वैल्यू आपको गिवन है। तो हाइपोटेनिस यानी k फाइंड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा k का फॉर्मूला l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी 25। सो यहाँ k मतलब k स्क्वायर था, k स्क्वायर तो k उधर ट्रांसफर कर दे रूट ऑफ, तो 5। सो k की वैल्यू तो 5 मिल गई। अब क्वेश्चन में बोल दिया अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, मतलब साइन का जो फॉर्मेट होता है l अपॉन l मतलब p अपॉन k होता है। तो मतलब l अपॉन k इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 आंसर है। एंगल वही रखना है। cos a की बात करें सो क्या बन जाता है a अपॉन k मतलब 3 अपॉन 5 नेक्स्ट 10 दिया हुआ है। कोट जस्ट इसका अपोजिट होता है a अपॉन l मतलब 3 डिवाइड बाय 4। अब सेक फाइंड करना है तो cos का 5 डिवाइड बाय 3 अपोजिट होता है cos का, और cosec फाइंड करना है, cosec फाइंड करना है तो sin k अपॉन l मतलब 5 डिवाइड बाय 4 होगा। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इजीली फाइंड कर सकते हो आप। क्लियर है। नेक्स्ट बस आपको कंप्लीट राइट एंगल के साइड्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। देखना और वाला पार्ट है, एंगल बी एंगल क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अदरवाइज ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं ट्राइंगल ऐसा भी तो ले सकता हूं ना, जिसमें राइट एंगल हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे ए ले लिया, ए बी क्यू, ये दोनों इक्वल है। सो एग्जैक्टली ये साइड्स इक्वल होगी भाई, एग्जैक्टली वो साइड इक्वल होगी, मतलब ये साइड्स इक्वल है तो राइट एंगल होगा। सो 45 45 होगा, कितना होगा 45 45, तो इक्वल तो होगा ऐसे। सो साइन 45 डिग्री एंड इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और कंप्लीट सोल्व करके भी कर सकते हैं, वो रेशो से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवृत्तियां तालिका प्राप्त हुई है। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। इसका मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए सबसे इजी, पहले इसका फॉर्म टेबल बना लेते हैं। फैमिली साइज है 1 से 3,
3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो क्या मिलेगी नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 8, 2, 2, 1। अब इसका मोड फाइंड करना है यानी बहुलक यानी मोड। ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। इतना इजी है। देखना F1 क्या होगा सबसे ज्यादा F1, इसके पहले F0 और इसके बाद F2, इसके सामने इसको L कहते हैं और इसका डिफरेंस H2 मिलेगा आपको। वैल्यू पुट कर देते हैं। L क्या है 3 प्लस F1 8, 8 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय H is 2। सो 3 प्लस 1 16, 16 में से 7 पहले तो 7 गया, 16 माइनस 7 9, 2 7 मिला, भाई 9 गए तो 16 7 मिलेगा डिवाइड बाय 2। सो 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 7, तो 7 to 21, 21 और 2 23 डिवाइड बाय 7 यानी 7 3 जा 3.2 मिलेगा। तो 2 में कितने टाइम जाने वाला है 2 टाइम 14, 6 मिलेगा 8 टाइम अप्रोक्स यानी लगभग 3.28 इसका क्या होगा मोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मीन का क्वेश्चन दे दिया, इसमें और का क्वेश्चन है तो इजीली ये सॉल्व कर सकते थे। इसका मीन का भी मैं टेबल बनाकर सॉल्व कर रहा हूं। इन परसेंटेज में साक्षर दर रेट दे रखा है 55 माइनस 65, 65 माइनस 75, 75 माइनस 85, 85 माइनस 95। फिर यहां पर नंबर ऑफ सिटीज दिया हुआ है। देखिए बच्चों 3, 10, 11, 8, 3। यहां पर xi फाइंड करते हैं, इसका मिड 50, 60, 70, 80, 90। fi गिवन है, fi xi पर मीडियन फाइंड करना है। सो 150, 0, 60, 77 एंड 864, 0, 27, 0। इसका सम फाइंड कर लेते हैं। सो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। 8 कर देते हैं 0, 7 7 14, 14 और 4 18, 18, 23 का 3 कैरी 2, 2 3 9, 9 7 16, 16 16 और 6 22, 22 24। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं fi xi डिवाइड बाय xi बार फाइंड कर रहे हैं तो इनका जो सम करते हैं एग्जैक्टली गिवन है क्या 35। सो 2430 डिवाइड बाय 35। 5 से कटेबल है, 5 से 4 टाइम, 5 से 7 टाइम, 5 से 4 टाइम 3, 8 टाइम 6 टाइम, 7 से 6 टाइम 42, 6 6, 9 टाइम 63, 3 डेसिमल 4 टाइम 2 टाइम, मतलब 69.42 इसका मीन होगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट पेपर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर दिए और वाले और सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दिया है। ओके बच्चों।